हमने आपको पिछले क्लास में संविधान के ढांचे के बारे में बताया था। संविधान का ढांचा क्या होता है? संविधान का ढांचा बनाने का हमारा उद्देश्य यह है कि संविधान का एक दिमाग में अपनी खाका तैयार करवा दें, ताकि संविधान का खाका तैयार रहेगा तो एक चीज़ हमको डिवाइड करके पढ़ने में आसानी होगी। एक एक चीज़ जानते रहेंगे तो उसके बारे में हर चीज़ पढ़ने में आसानी होगी। अन्यथा सब कुछ एक में मिल जाता है तो याद ढंग से नहीं होता है। इसलिए हम पहले खाका आपको बता रहे हैं और उसके बाद है जो है कि आपको पूरा संविधान के बारे में विस्तृत बताते रहेंगे। हमारी वीडियो आगे चलती रहेगी, क्योंकि हमने आपको बताया था संविधान के भाग के बारे में, संविधान की अनुसूची के बारे में, संविधान के अनुच्छेद के बारे में, संविधान का संशोधन कितना हुआ था। तो हम कुछ अनुसूचियाँ भी जुड़ी थी, उसमें कुछ अनुसूचियाँ भी जुड़ी थी जिनके बारे में बताया था। 9वीं अनुसूची 1951 ईस्वी में प्रथम संविधान संशोधन द्वारा जुड़ी। 10वीं अनुसूची 1985 ईस्वी में 52वें संविधान संशोधन द्वारा जुड़ी। 11वीं अनुसूची 1992 ईस्वी में 73वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई। अब 12वीं अनुसूची 1992 ईस्वी में 74वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई। हमारी प्रारंभिक संविधान निर्माण के समय में हमारे पास 8 अनुसूचियाँ थीं और ये 4 अनुसूचियाँ जो है बाद में जोड़ी गई संविधान संशोधन द्वारा। चलिए हम आपको आज अनुसूची के बारे में कुछ जानकारी देते हैं, एक खाका के रूप में एक जानकारी देते हैं। तो हम पहले बात करेंगे पहली अनुसूची। पहली अनुसूची में क्या है? सभी राज्य एवं संघ शासित क्षेत्रों के नाम एवं उनके अधिकार क्षेत्र। ठीक, सभी राज्य हैं, इसमें संघ शासित क्षेत्र के नाम एवं उनके अधिकार क्षेत्र तो पहली अनुसूची में है। वर्तमान में हमारे देश में 28 राज्य हैं और 9 संघ शासित क्षेत्र हैं, 9 संघ शासित प्रदेश हैं, मतलब केंद्र शासित राज्य हैं। हाल ही में जम्मू कश्मीर को 2 संघ शासित क्षेत्रों में संघ शासित राज्यों में विभाजित किया गया तथा 2 जून 2014 को देश का 29वां राज्य तेलंगाना बना। इससे संविधान की प्रथम अनुसूची प्रभावित हुई थी। अपवाद स्वरूप में दिल्ली को अनुच्छेद 229A के तहत एनसीटी राजधानी क्षेत्र का दर्जा प्राप्त है, लेकिन फिर भी दिल्ली को हम केंद्र शासित क्षेत्र ही बताया जाता है। दिल्ली को हम केंद्र शासित क्षेत्र ही बताते हैं। ये रही हमारी पहली अनुसूची की कुछ जानकारी। अब हमारी आ गई दूसरी अनुसूची। दूसरी अनुसूची में क्या है? दूसरी अनुसूची में भारतीय राज्य व्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन। हम पहले किसी भी देश को चलाने के लिए एक संविधान बनाते हैं, तो संविधान में उसमें राज्य होना चाहिए और राज्य क्षेत्र होने चाहिए। और संविधान में राज्य होना चाहिए, राज्य क्षेत्र। उन राज्यों को चलाने के लिए कुछ पदाधिकारियों या कुछ कर्मचारियों की आवश्यकता होती है। तो और राज्य को चलाने के लिए कुछ पदाधिकारियों और अधिकारियों कर्मचारियों की आवश्यकता होती है, जिन्हें कुछ वेतन देने की आवश्यकता होती है। इसलिए हम दूसरी अनुसूची में भारतीय राज्य व्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन एवं भत्ते और पेंशन का उल्लेख किया गया है। इसमें दूसरी अनुसूची में हमारा मतलब कि एक दिमाग में तैयार करेंगे कि एक राज्य होता है, उनके लिए पदाधिकारी होते हैं, उनको वेतन चाहिए होता है, तो वो दूसरी अनुसूची में है। दूसरी अनुसूची हमारी बताती है कि वेतन भारतीय राज्य व्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन एवं भत्ते एवं पेंशन का उल्लेख किया गया है। जैसे पदाधिकारी कौन से हैं? विशिष्ट पदाधिकारी राष्ट्रपति हैं हमारे, उप एवं उपसभापति, राज्यों के विधानसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष, विधान परिषद के सभापति एवं सभापति, सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश, नियंत्रक, महालेखा परीक्षक, भारत के महान्यायवादी, भारत का महाधिवक्ता हैं, शामिल हैं। इन राज्य व्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन में शामिल हैं, इनको वेतन दिया जाता है। महान्यायवादी नोट क्या है? इसमें कुछ विशिष्ट बातें इसमें क्या है? महान्यायवादी तथा महाधिवक्ता को छोड़कर सभी पदाधिकारियों के वेतन भत्ते संसद द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। मतलब महान्यायवादी और महाधिवक्ता जो हैं, इनको छोड़कर सभी पदाधिकारियों के वेतन व भत्ते जो संसद द्वारा मतलब निर्धारित किए जाते हैं। महान्यायवादी तथा महाधिवक्ता के वेतन भत्ते भारत का राष्ट्रपति निर्धारित करता है। महान्यायवादी और महाधिवक्ता जो है के वेतन व भत्ते जो है राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किए जाते हैं, जिनके वेतन
जिनके वेतन को हम क्या कहते हैं, रिटेनर कहा जाता है। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि इनके वेतन को क्या कहा जाता है और इनके वेतन को कौन निर्धारित करता है, और भारतीय राज्य व्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन को किस अनुसूची द्वारा निर्धारित किया जाता है, ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। राष्ट्रपति तथा राज्यपाल के वेतन को उपलब्धियां कहा जाता है। राष्ट्रपति और राज्यपाल के वेतन को उपलब्धियां हम कहते हैं, उपलब्धियां कहते हैं। ये हो गई अनुसूची 2। अनुसूची 3 में क्या है, अनुसूची 3 में भारतीय राज्य व्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारियों के शपथ ग्रहण। अब हम देख लेते हैं कि भारतीय कर्मचारियों की आवश्यकता थी, उनके वेतन भत्ते की बात हो गई, तो हमको अब कर्मचारी रखेंगे तो उनको शपथ ग्रहण कराना पड़ेगा, अपने काम के प्रति ईमानदार रहें, इसके लिए शपथ ग्रहण कराना पड़ेगा। इस तरह से हम याद करेंगे। अनुसूची 3 में तुरंत पहले, दूसरी में वेतन व भत्ते और तीसरे में जो है क्या बोलते हैं, शपथ ग्रहण। हम इस स्टेप में याद करेंगे तो हमको बेहतरीन तरीके से याद होगा। भारतीय राज्य व्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारियों के शपथ ग्रहण का उल्लेख अनुसूची 3 में किया गया है। अनुच्छेद उनमें कुछ विशिष्ट बातें क्या हैं। अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति द्वारा, अनुच्छेद 69 में उपराष्ट्रपति द्वारा तथा अनुच्छेद 159 में राज्यपाल द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप दिया गया है। इसमें जो है राष्ट्रपति को 60 और अनुच्छेद 69 में उपराष्ट्रपति को, 159 में राज्यपाल द्वारा शपथ ली जाती है। अनुसूची तीसरी अनुसूची के बारे में इस तरह हो गया। हम एक तरह से एक दिमाग में खाका बैठा ले कि हमारे एक देश होता है, उसमें कुछ राज्य होते हैं, तो हमारा राज्य और संघ राज्य क्षेत्र है उसमें, तो उनको अनुसूची 1 में रखा गया। उनमें कुछ कर्मचारियों की आवश्यकता होती है, उनके वेतन भत्ते को देना होता है, दूसरी अनुसूची में वेतन भत्ते को रख दिया गया। तो अब उन कर्मचारियों को अपने कर्तव्य को निर्वहन करने के लिए, ईमानदार होने के लिए एक शपथ ग्रहण कराई जाती है, जिसको अनुसूची 3 में रखा गया। अब अनुसूची 3 में रखा गया। अब हमारी अगली अनुसूची जो है अनुसूची 4 है। अनुसूची 4 में हमें राज्यों में राज्यसभा की सीटों का बंटवारा दिया गया है। हमारी अनुसूची 4 में जो राज्यों में राज्यसभा की सीटों का बंटवारा दिया गया। अब हमारा ये हो गया कि हमने शपथ ग्रहण करवा लिया और हम राज्यों का बंटवारा कर दें, राज्यों की सीटों का बंटवारा कर दें इन पदाधिकारियों में, तो हम अनुसूची 4 में राज्यों की सीटों का बंटवारा, राज्यसभा की सीटों का बंटवारा करते हैं। अनुसूची, अब इसकी अनुसूची जो है, अगली अनुसूची 5 है। अनुसूची 5 में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति क्षेत्र का प्रशासन व नियंत्रण, मतलब कि हमने राज्यों का बंटवारा कर लिया। अब कुछ विशिष्ट जातियां हैं या फिर कुछ जगहें हैं, उन पर प्रशासन करने के लिए एक विशिष्ट नियम दिया गया है, जो अनुसूची 5 में रखा गया है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति क्षेत्र का प्रशासन व नियंत्रण के बारे में अनुसूची 5 में बताया गया है। हमारा ये अनुसूची 5 हो गया। अनुसूची 6 में विशेष प्रशासनिक क्षेत्र के प्रावधान, जैसे असम, मेघालय, कुछ क्षेत्र हैं जो विशिष्ट हैं, उनको अलग रखा गया है, थोड़ा सा उनके